नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या देखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों कैसे समझते हैं वृत्त को, कि वृत्त होता क्या है। दोस्तों वृत्त इस प्रकार से होता है दोस्तों, जो एक गोल टाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त होते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको वृत्त कहते हैं। अब वृत्त में क्या बोला दोस्तों अपने को, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे कहते हैं, तो दोस्तों किसी भी एक वृत्त में एक मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु से इसकी बॉर्डर, इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं दोस्तों, परिधि। परिधि तो मध्य बिंदु से, तो उसकी परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों तब त्रिज्याखंड क्या होगा दोस्तों, और क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कोई एक वृत्त होता है, वृत्त का अगर कभी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर की घात 2। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, पाई आर की घात 2। ये होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड क्या होगा हमारे पास, ये जो त्रिज्या है, त्रिज्याओं से बना हुआ एक खंड। दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, त्रिज्याओं से बना हुआ एक खंड, यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इससे बना एक खंड, यानी कि ये वाला खंड बन गया है ये खंड। अब ये खंड का क्षेत्रफल यानी कि इतना हो जाएगा दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो बना है इसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी कि दो त्रिज्याओं से मिलकर एक छोटा सा खंड बनता है वृत्त के अंदर, तो बोलते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र देखिए दोस्तों, अब जो हमारे पास पूरा वृत्त होता है, जो पूरा वृत्त होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री होता है दोस्तों, 360 डिग्री का। और ये 360 डिग्री में यहाँ पर जितना भी कोण बनेगा, कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो कोण अपन क्या करेंगे, 360 से भाग करेंगे और इसका क्षेत्रफल, बाकी जो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ से पता चल गया हमें कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों, पूरा जो वृत्त होता है 360 डिग्री का, और यहाँ पर जो अपने पास कोण बन रहा है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, थीटा। तो ये थीटा बटे ये पूरे वृत्त का भाग है, यानी कि 360 डिग्री का एक छोटा सा भाग है, तो थीटा, और ये टोटल 360 डिग्री से हम भाग देंगे तो हमें इस भाग का मान पता चल जाएगा, गुणा वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर की घात 2। यहाँ से हमें क्या चल गया, पता चल गया दोस्तों कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 2। दोस्तों आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, केंद्र से तो परिधि तक की दूरी, और फिर के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका एक छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण, या दोस्तों कोण का मान हमें दिए रखा है, जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री का है। कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। उसके बाद में क्या बोल रखा है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, यानी पाई का मान हमें क्या रखना है, 22/7 रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, हमें क्या क्या दिया है, तो दिया है, लिख लेंगे हम, दिया है क्या क्या दिया है, त्रिज्या को हम दोस्तों आर से दर्शाते हैं, इसे हम त्रिज्या लेते हैं। त्रिज्या बराबर कितना देखा है, 6, वो भी क्या है, सेंटीमीटर। दोस्तों याद रखना दोस्तों, त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, आर से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। उसके बाद में क्या दिया दोस्तों हमें, कोण, यानी थीटा, जो अपन ने थीटा बोला था, थीटा का मान कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। ये दोनों दिए हैं, हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो हमने सूत्र बनाया वो है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर की घात 2। दोस्तों पाई आर की घात 2 तो बाहर रखते हैं। थीटा का मान कितना है दोस्तों, थीटा का मान हमें दिया है 60 डिग्री,
तो ये थीटा का मान लिखेंगे हम 60 डिग्री बटे 360 वैसा की वैसा, तो ये 360 डिग्री गुणा में गुणा। अब पाई का मान दोस्तों हमें पहले से दिया है कि पाई बराबर कितना है 22/7, तो पाई का मान लिखेंगे हम 22/7 गुणा आर का मान कितना है दोस्तों हमारे पास जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6, अब इसकी घात 2 है तो ये 6 की घात भी दोगे दोस्तों। आगे देखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये यहाँ से इसको काट देते दोस्तों, भाग देते तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 के पढ़े में पता है अपने को 36 आता है, तो 6 कम 6 और 6 जाए 36, तो क्या बचा दोस्तों हमारे पास 1/6 गुणा 22/7 गुणा, अब 6 की घात कितनी है दोस्तों 2 है, तो यानी कि 6 कितनी बार गुणा में 2 बार, तो 6 गुणा 6 दोस्तों। विभाग में तो ये 6 से 6 दोस्तों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या क्या बचा हमारे पास 1 गुणा 22 गुणा 6 दोस्तों। अब इसका क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, और बटे में 7 का 7 दोस्तों, तो 22 का 1 में गुणाएंगे तो 22 से कम 22, फिर 22 का 6 में गुणा करेंगे, तो देखिए दोस्तों 6 दूनी 12 की 2 हसी लाया 1 हमारे पास, फिर बचा 6 दूनी 12 और 1 कभी नहीं तो 13/7। इसको 132 को 7 से हम भाग दे देते हैं, देखो दोस्तों 7 एकम 7, 7 के बारे में 13 नहीं आते तो 7 एकम 7 बचेंगे हमारे पास 6। अब 7 के बारे में 62 आते नहीं है तो उससे कम लेंगे, तो कितना आएगा 56, वो भी कितने बार में आएगा 8 बार में, तो 7 8 56 बचेंगे कितने दोस्तों 6 बचेंगे। अब यहाँ पर भाग जाएगा नहीं तो उसमें दशमलव लगेगा तो हो जाएगा डबल 6, तो वही 7 8 56, तो ये देखो 8 बार में 56, फिर बचेंगे हमारे पास 4 दोस्तों, फिर 7 7 21 7 चौक 28 35 7 पंजा 35, यानी क्या होगा हमारे पास दोस्तों 88.75 दोस्तों। तो हमारे पास जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये क्वेश्चन का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों, तो क्या है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास 18.85 दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद में याद रखना दोस्तों कभी भी, अभी दशमलव के बाद में हमारे पास अगर कभी 5 या 5 से बड़ी कभी संख्या आती है तो हम क्या करते हैं 1 को बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पर 18.85 आता था, उसके बाद में जो एक अंक बढ़ा था वो अपने पास आ रहा था 7 दोस्तों, क्या रहा था दोस्तों 7 आ रहा था, यानी कि 5 से क्या है बड़ा है, तो ये जो 5 रहेगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे इसका आंसर 18.86 दोस्तों। कितना लिखेंगे इसको हम 18.86, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। और जो आंसर आया है वो हमारा कायमा है सेंटीमीटर में, कायमा है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये 3 नंबर में आते हैं एमपी बोर्ड में। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।